मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जो है वो मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ या इस्लामिक टॉपिक पे वीडियोस बनाती हूँ या ऐसे टॉपिक्स पे बात करती हूँ जो सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस होते हैं या ज़ेर गौर होते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो मुहर्रम से रिलेटेड ही है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो चुका है। और मुहर्रम का जो महीना है वो अब से नहीं, वो जब से ही इस दुनिया का क़याम हुआ और उसके बाद जो है वो बहुत से वाक़यात जो है वो मुहर्रम के महीने में हुए। मुहर्रम के महीने को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, तो इस महीने को जो है वो बहुत ज़्यादा अफजल महीना करार दिया गया है। तो ज़माने जहलियत में भी जो है लोग इस मंथ का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे और कत्ल गारत जो थे वो इस मंथ में बंद कर देते थे। और उसके बाद आपको जैसे कि पता है कि इस मंथ में जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खनवादा यानी कि अहले बैत जिनको बोलते हैं हम, उन्होंने अपना जो है वो कुर्बानियाँ दी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नमाज के लिए, सजदे के लिए, अल्लाह के लिए और मुसलमानों के लिए जो है वो बहुत बड़ी कुर्बानी दी। अपने पूरा ख़ानदान जो है उन्होंने कुर्बान कर दिया इस्लाम की खातिर। तो ये मंथ जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा एहतराम का है। मैंने पहले वीडियो के इस बारे में बना चुकी हूँ मैं। तो आज मुझे जिस टॉपिक पे मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, हम मुसलमान जो है वो इस चीज़ के बारे में एग्री करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जो है वो शहादत दी, उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को जो है वो कुर्बान कर दिया। तो बाज़ ऐसी अफवाहें और बाज़ ऐसे जो है वो चीज़ें पूरे हमारी जो सोसाइटी में गर्दिश करती हैं, वो आज से नहीं गर्दिश करती, वो हम छोटे थे हम ये चीज़ें सुनने लगे। हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती थी। जब भी मुहर्रम के डेज़ होते थे तो लोग जो है वो पूछा करते थे कि क्या ये रियलिटी है या नहीं है। तो हम खुद सोच के, हम जो है वो सुन के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते थे कि ये क्या बोल रहे हैं। वो टॉपिक जो है वो एंड तक आपने देखना है और इस चीज़ का जवाब जो है वो आपको एंड में मैं दूंगी कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो अहम सवाल था वो ये किया जाता था कि जो शाम गरीबा की मजलिस होती है, हमने सुना है कि शाम गरीबा की मजलिस के बाद जो है वो अंधेरा कर दिया जाता है और नाउज़ बिल्ला खुदा न खास्ता जो है वहाँ पे जो है वो जिना किया जाता है। हम बड़े हैरत से उनको देखते थे। हम उस टाइम बचपना था हमारा। उसके बाद जैसे ही हमें इस चीज़ की समझ आने लगी, क्योंकि हम चीज़ों को, सिर्फ सुनी सुनाई चीज़ों को जो है वो हम आगे फैलाने के आदी हैं। हम उस चीज़ पे तहकीक नहीं करते, हम उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं हासिल करना चाहते। और यही जो है वो हम मुसलमानों की सबसे जो है वो गंदी आदत मैं कहूँगी कि एक बात सुनी, एक टॉपिक सुना, वो उस पर तहकीक नहीं करनी, उस बारे में जो है नॉलेज नहीं हासिल करनी, और वही चीज़ जो है वो हम रिपीटली लोगों के साथ डिस्कस करते रहते हैं, लोगों के आगे जो है वो चीज़ें हम फैलाते रहते हैं। एक ये टॉपिक, एक ये चीज़, और एक और मेरे माइंड में अभी आई है कि वो हम लोग जब बचपन में किसी के घर, जब हम लोग अल्लाह के नाम की चीज़ होती थी या कुछ न्याज इंसान जैसे दिलाता है तो देने जाते थे, तो वो ज़्यादातर कहते थे कि आप शिया घर से हो तो हम आपके घर की चीज़ नहीं लेंगे, आप जो है वो इन चीज़ों में थूकते हो। हमें इस चीज़ की बड़ी हैरानी होती थी। तो इस वजह से हम लोगों ने जो है वो चीज़ें जो है वो बांटना, तकसीम करना कम कर दी। क्योंकि जब लोग इस तरह की बातें करते हैं, बेतुकी मकसद सी बातें करते हैं, तो इंसान को जो है वो थोड़ा सा शेमफुल फील होता है। ये तो एक अलग ही टॉपिक है। अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ वो ये है कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन किया जाता है, शायद आप लोगों से भी किया जाता हो, मुझे आप लोगों ने जो है वो ज़रूर इस चीज़ के बारे में बताना है। इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं समझती हूँ, क्योंकि हम तहकीक नहीं करते, हम उस चीज़ पे जो है वो रिएक्ट जल्दी कर लेते हैं, हम लड़ने बैठ जाते हैं। तो आप, एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि आपको पता है कि मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, जिन्होंने ऐसी बातें सुनी हैं, जिन्होंने ऐसी चीज़ें जो है वो लोगों से सुनी हैं कि इस तरह का कुछ होता है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इमाम बारगाह है आप लोगों के करीब, जो भी इमाम बारगाह करीब है, आप वहाँ पे जाओ। आप इस चीज़ को जो है वो तहकीक इस चीज़ की ज़रूर करो।
کیونکہ سنی سنائی سے بہتر ہے کہ انسان خود ایک پریکٹیکل اس چیز کا کر لے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کوئی اللہ معافی دے اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے اس کام کے لیے، یا خود نعوذ باللہ ماں باپ جائیں گے اس کام کے لیے، یا بہن بھائی جائیں گے اس کام کے لیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کی تحقیق لازمی کرو کہ ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ اتنے سخت دن ہیں، احترام ہی ہم لوگ اس منتھ کا کرتے ہیں، اس منتھ کا جو ہے وہ ہمیں احترام کرنا چاہیے. تو باقی باتیں جو ہیں وہ تو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ اس طرح کے جو ہے وہ مسکنسیپٹ چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اہل تشیع لوگوں کے بارے میں. ہاں یہ ہے کہ اہل تشیع جو ہے وہ میں خود ایک اہل تشیع فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اہل سنت جماعت سے ہیں. وہ سید فیملی سے ہیں تو وہ تو ہیں انہی کی آل میں سے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی انسان کو ڈس پوائنٹڈ کرتی ہیں. اور شیعہ لوگوں کی میں کچھ چیزوں سے جو ہے وہ ڈس ایگری کرتی ہوں. ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کن کن چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، کن چیزوں سے میں ڈس ایگری کرتی ہوں میں اہل تشیع فیملی سے ہو کے. کچھ جو ہیں وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شیعہ جو ہے وہ بہت زیادہ اوور کر جاتے ہیں. تو امام حسین نے نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دو. غم منانا، ان کا سوگ منانا وہ ہم شیعوں کے لیے بلکہ پوری جو ہے وہ مسلمان کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ ایک ان کا فریضہ ہے کہ وہ ان دنوں میں ان کو یاد کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں. لیکن ٹھیک ہے آپ سوگ مناتے ہو تو آپ خود کو تکلیف نہ دو، کیونکہ امام حسین نے جو ہے وہ خود تکلیف اپنے آپ کو نہیں دی تھی، وہ یزید نے تکلیف دی تھی. تو اس چیز سے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈس ایگری کرتی ہوں شیعوں سے، کہ وہ خود کو جب تکلیف دیتے ہیں، خود کو اذیت دیتے ہیں، تو وہ چیز نہیں. آپ وہ چیزیں کرو جس چیز پر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے ایک شروعات کی تھی مسلمان ہونے پر. آپ اپنے جو ہے وہ اسلامی تعلیم زیادہ سے زیادہ دو، اسلام کی نالج زیادہ سے زیادہ رکھو. ہمیں کسی چیز کی نالج نہیں ہے، اور اگر ہم آج بھی اس چیز پر عمل کریں تو بہت سے یزید جو ہے وہ نکل کے ہمارے سامنے آئیں گے. اور ہم جو ہے وہ اس دوڑ میں ہیں کہ یہ شیعہ، یہ سنی، یہ اور یہ وہ. تو یہ چیزیں جو ہے وہ صرف اور صرف ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. میرا جو ہے وہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. امید کرتی ہوں کہ میری جو ویڈیو ہے، جو میرا آج کا ایک ٹاپک تھا، اس چیز کے بارے میں بھی آپ لوگ جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے جو اس طرح کی باتیں سن کے بیٹھے ہیں تو آپ جو ہے وہ ضرور ایک دفعہ جائیں. کیونکہ امام بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو. آپ جاتے ہو، آپ اس چیز کو سنو. اگر آپ کے دل میں محبت ہے ان کے بارے میں جاننے کی، ان کی شہادات کیسے ہوئیں، تو یہی نالجز جو ہے وہ دی جاتی ہیں مجالس میں. تو باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک دیجیے مجھے اجازت. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.